औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, बुज़ुर्गों का कौल है कि अगर किसी का दुश्मन हो तो वो भी करेज वाला हो, इज़्ज़त वाला हो, गैरतमंद हो, बुज़दिल और घटिया दुश्मन ना हो। क्योंकि बुज़दिल और घटिया दुश्मन से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आपका दुश्मन है, करेज वाला है, गैरतमंद है, बहादुर है, तो आपके सीने सामने आके लड़ेगा, आपसे आके मुकाबला करेगा, आपसे टक्कर लेगा और फिर आपको पता होगा कि फलां मेरा दुश्मन है। लेकिन आपको ये भी यकीन होता है कि चूंकि मेरा दुश्मन गैरत वाला है, करेज वाला है, वो कभी मेरी पीठ पीछे आके बाहर नहीं करेगा। वो आएगा, सीने सामने आएगा, सामने खड़ा होकर लड़कारेगा, फिर लड़ाई करेगा, मज़ा भी आएगा। जो घटिया दुश्मन होता है वो छुप के वार करता है। वो कभी राह चलते आपके रास्ते में कांटे बिछा देता है ताकि आपके पाँव में कांटा लग जाए। कभी वो आपके कोई हरकत करता है, कभी कोई हरकत करता है। कभी आप उसको पता है कि इसने मेरे दुश्मन ने यहाँ से गुजरना है तो सामने केले का छिलका फेंक देगा ताकि उसका पाँव फिसले और वो गिर जाए। यानी कि इस तरह की घटिया हरकतें। बदकिस्मती से पाकिस्तान को भी एक घटिया दुश्मन मिला है जो इतना घटिया है कि घटियापन की इंतहा को पहुंच चुका है। मैं अभी से माजरत कि अगर कोई मेरा गलत लफ्ज़ तो मैं जज्बात में आके कोई बात कह जाऊं, जज्बात में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज दिल इतना दुखा है, इतना टूटा है कि शायद माजरत के साथ मुझसे कोई गलत बात निकल जाए तो मैं उसके लिए पेश की आपसे माफ़ी मांगू। मोदी गटर में इतना गिर चुका है, आरएसएस हिंदुत्व सोच और गौ रक्षक इतनी गटर में गिर चुकी है कि वह किसी भी हद तक घटियापन की हद तक जा सकते हैं। आज एक खबर जिसे दुनिया भर जिसकी मजम्मत कर रही है, कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल, उसका ऐलान होता है और उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भी शाहिद खान आफरीदी जैसे बहुत बड़े नाम और दीगर बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो उसका हिस्सा बनते हैं। फिर दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं वो आते हैं, उस केपीएल का हिस्सा बनते हैं। वो यकीन दहानी कराते हैं कि वो खेलने के लिए आएंगे। कश्मीर के नौजवानों में एक बहुत बड़ा बलबला देखा गया, जज्बा देखा गया और कश्मीर में क्रिकेट के ग्राउंड आबाद होने लगे। तो कश्मीर प्रीमियर लीग की कामयाबी को देख के कश्मीर के नाम से जलने वाला मोदी और कश्मीर से खौफ खाने वाली आरएसएस और कश्मीर से डरने वाली गौ रक्षक तंजीम, उनके पांव जले, उनके सीने में आग लग गई कि भाई ये तो कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, ये तो दुनिया में रजिस्टर्ड हो जाएगा कश्मीर, ये तो कश्मीर कश्मीर होगा दुनिया में। इसलिए उन्होंने खौफजदा होकर, डर कर इंटरनेशनल प्लेयर्स पर ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप वहाँ ना जाएं। बहुत सारे खिलाड़ियों से राब्ते किए गए, बल्कि तमाम खिलाड़ियों से ये राब्ते किए गए जो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने हैं, जिनकी एक मिसाल जो कि साजिश सामने लेके आने वाले, जिनको हमारा सलाम है, हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स को भारतीय क्रिकेट बोर्ड राब्ता करता है और वो कहता है कि आप कश्मीर प्रीमियर लीग ना खेलें। उन्होंने कहा जी क्यों ना खेलूं? नहीं जी आप ना खेलें, वो ऐसे तो वो ऐसे तो वो ऐसे, तो प्लीज़ आप ना खेलें। देखें ना आईपीएल भी होती है, हम आपको आईपीएल में अक्सर बुलाते हैं। उसने कहा ठीक है, आप मुझे आईपीएल में बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग में बुलाया गया तो मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, मैं तो क्रिकेटर हूँ, मैं तो खेलूँगा। तो उस पर आरएसएस जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में बैठा है, उन्होंने हर्षल गिब्स से कहा कि अगर आप वहां गए तो फिर आप इंडिया नहीं आ सकेंगे। उसने कहा जी क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग खेलते हैं तो फिर हम आपको आईपीएल में नहीं बुलाएंगे, आप भारत में इंटर नहीं हो सकेंगे। जिस पर गुस्से में आकर हर्षल गिब्स ने
ट्वीट किया कि क्या कोई इतना गिरा हुआ मुल्क हो सकता है? क्या किसी मुल्क का वजीर आजम, उस मुल्क की गवर्नमेंट, उस मुल्क के क्रिकेट बोर्ड, उस मुल्क के हिंदुत्व सोच, आरएसएस सोच, इतनी गटर वाली सोच है, इतनी घटिया और गलीज सोच है कि वो किसी मुल्क का खुद मुकाबला नहीं कर सकते तो दूसरों को मना कर रहे हैं? भाई हर्षल गिब्स को क्यों मना कर रहे हैं? वो क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट खेलनी है। आपकी पाकिस्तान से दुश्मनी है, जी बिस्मिल्लाह, आइए हमसे दुश्मनी कीजिए, आइए दुश्मनी निभाइए पाकिस्तान से, पूछ लीजिए अभिनंदन से और फिर आ जाइए मैदान में। अभिनंदन याद है ना, जैसे मजा चखाया था, याद है ना? तो जब तुम लड़ नहीं सकते तो इंसान बनो। फिर ये घटिया हरकतों पे क्यों उतर आए हो? मोदी, तुमसे और क्या तवक्को की जा सकती है? तेरे जैसे घटिया इंसान से और क्या तवक्को की जा सकती है? आरएसएस जैसी थर्ड क्लास सोच से क्या तवक्को की जा सकती है? गौ रक्षक तंजीम जैसी गंदी सोच से क्या तवक्को की जा सकती है? जो कमजोरों को मारते हैं, जो कमजोरों पे जुल्म करते हैं, जो अपनी अकलियतों को दबाते हैं, जो अपनी अकलियतों को ना मजहबी आज़ादी देते हैं, न मुआशी आज़ादी देते हैं, न समाजी आज़ादी देते हैं। तो कितने घटिया हैं मोदी साहब आप। कितना गंदा और गटर मुल्क हो गया इंडिया कि जहां पे आप ये सोच प्रवेल कर गई कि चूंकि दुश्मन का मुकाबला तो कर नहीं सकते इसलिए दूसरों को रोको, इनके रास्ते में कांटे बिछाओ, इनके रास्ते में छिलके बनाना के फेंको ताकि पाँव फिसले। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मोदी हर्षल ने तुम्हारे मुंह पे चपेट मारी है। पूरी इंडिया की जो आरएसएस हिंदुत्व सोच है ना, उसके मुंह पे चपेट मारी है हर्षल गिब्स ने। हम इंडिया के अच्छी सोच रखने वाले लोगों को सलाम करते हैं, करेज वाले लोगों को, इज्जत वाले लोगों को, गैरत वाले लोगों को सलाम पेश करते हैं। लेकिन इंडिया के घटिया, गटर, मोदी और गटर में क्या फर्क है? एक ही चीज के दो नाम है। तो हम उनको ऐसे ही अलगाबाद से नवाजेंगे कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते। जब इंडिया के साफी मर मिट गए यार, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम खुल के बात करते हैं, जो मामलात होते हैं उस पर खुल के बात करते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद भी करते हैं, जहां गलत होता है तो कहते हैं गलत है। लेकिन क्या इंडिया में सहाफत खत्म हो गई है कि कोई नहीं कहने वाला कि भाई दुश्मनी करनी है तो पाकिस्तान से करो, खेलों की ग्राउंड क्यों उजाड़ने पे तुल गए हो? क्योंकि किसी का कौल है कि जहां खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। ये क्रिकेट में सियासत कहां से आ गई? और आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए, अक़वाम आलम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्या कोई दुश्मन इतना घटिया और बदतर हो सकता है कि जो खुद मुकाबला नहीं कर सकता, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोक रहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में ना जाओ, अगर तुम जाओगे तो हम इंडिया नहीं आने देंगे। भाई हर्षल गिब्स ने पता है क्या कहा है? इंडिया के लोगों के लिए ये खास मेरा सवाल है, क्या कहा है ट्वीट करके हर्षल गिब्स ने? कि मैं थूकता नहीं हूं तुम्हारे इंडिया पे। इसका साफ जवाब ये है। कैसे? अगर हर्षल गिब्स को ये लालच होता कि मैं आईपीएल खेलने जाना है, मैंने इंडिया जाना है, तो वो कभी ट्वीट ना करता, चुप करके बैठ जाता और कह देता कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया को कि सॉरी मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। उसमें किसी ने दबाव थोड़ी डालना था, नहीं डालना था ना। उसने ट्वीट किया है, उसने कहा कि मुझे ये इंडिया कह रहा है, ये मुझे भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा है और मैं जाऊंगा। उसने थूका है इंडिया पे, उसने आरएसएस के नजरिए पे थूका है, उसने मोदी के मुंह पे थूका है और उसने इंडिया के घटिया, बदतर, कमजोर पर जुल्म करने वाली सोच के मुंह पे थूका है कि जो कमजोरों पे जुल्म करते हैं,
और फिर उसका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कश्मीर के लोगों को मार भी रहे हो और फिर कश्मीर का नाम भी तुमसे नहीं सुना जा रहा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम एक अच्छी लाइन पे चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव लाइन पे चल रहे हैं और यही लाइन कश्मीर को आज़ादी दिलाएगी। यही लाइन भारत के कमोबेश, डर के कह रहा हूं, कमोबेश 3 टुकड़े कराएगी। वो आपको पता है कौन कौन से? एक तो ये बराबर लाहौर के साथ है, एक सिंध के साथ मिलता है, समझ गए हो? तो भारत के 3 टुकड़े होने हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान करेगा। तुम घटिया हो, तुम मुकाबला करो, मैदान में आओ ना यार। आओ मोदी, क्रिकेट खेल लो पाकिस्तान से, खेल लो क्रिकेट पाकिस्तान से। तुम्हारी अपनी हिम्मत तो होती नहीं है और तुम दूसरों को मना चले, और उन्होंने भी तुम्हारे मुंह पे थोप दिया। ये कश्मीर की फतह है, ये कश्मीर के लोगों की फतह है मोदी, कि हर्षल गिब्स ने कश्मीर का साथ दिया। दुनिया कश्मीर के साथ खड़ी हो रही है और इंडिया तनाव होता जा रहा है। इंडिया के पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोगों को मेरा सलाम है। अब उनको मैं बिल्कुल उनकी इज्जत, दिल से इज्जत करता हूँ। बरखत साहब, कुलदीप नैयर साहब और बहुत बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है इंडिया में, उनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन इंडिया के बिकाऊ कलमकारों को, टट्टू कलमकारों को, लिफाफा जर्नलिज्म करने वालों को मोदी जैसा एजाज होना चाहिए कि वो भी घटिया हैं। उन्हें बोलना चाहिए। अगर वो नहीं इस मामले पे खामोश रहते हैं, हर्षल गिब्स वाले मामले पे, तो वो मोदी से भी ज़्यादा गटर है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंडिया के अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, हिंदुत्व सोच अब इंडिया को बर्बाद करना शुरू कर दिया। और हमारा पड़ोसी अगर बर्बाद होगा तो हमें तो, हम इंडिया की बर्बादी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इंडिया बर्बाद हो। हम नहीं चाहते कि इंडिया में इतनी घटिया सोच हो कि कमज़ोर को जहाँ जीने का हक भी ना हो, जहाँ कमज़ोर को न मुआशी आज़ादी हासिल हो, न समाजी आज़ादी हासिल हो, न मजहबी आज़ादी हासिल हो। हम एक ऐसा अपना पड़ोसी मुल्क चाहते हैं जहाँ कमज़ोर के साथ वहाँ का कानून खड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद हैं। पाकिस्तान में सिख भी बसते हैं, सिख भाई भी बसते हैं, हिंदू भी बसते हैं, क्रिश्चियन भी बसते हैं, बुद्धिस्ट भी बसते हैं, दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आबाद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं। इंडिविजुअल एक्ट कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन रियासत कमज़ोर के साथ खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत उस अक़लियत के साथ खड़ी होती है जिसके साथ ज़्यादती होती है। आप उठा के देख लें, गवर्नर सलमान तासीर, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वो अक़लियत के साथ खड़े हुए, कमज़ोर के साथ खड़े हुए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी आज़ादी हासिल है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है। लेकिन जो कुछ इंडिया में हो रहा है, इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इंडिया में तो बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग थे, मुहज़्ज़िब, तहज़ीब याफ्ता, शुअरा, कलमकार, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, पता नहीं कैसे कैसे अजीम लोग थे। कहाँ है वो सब? क्यों चुप लग गई है इंडिया के सारे लोगों को? क्या सब पे आरएसएस और हिंदुत्व और गौ रक्षक तंजीम इतनी छा गई है कि आपकी सोच छीन ली है उन्होंने आपसे? क्या आप बोलने के काबिल नहीं रहे? बोलें, खुदा के लिए बोलें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त इंडिया 95% बर्बाद, तबाह हो चुका है अंदर से, खोखला। एक ऐसी मैयत पड़ी हुई है जो किसी वक्त भी मुंह छोड़ सकती है। एक ऐसा गटर बन चुका है इंडिया जो खुद इंडिया के लोगों के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन सकता है, और हम नहीं चाहते। आप दलित को आज़ादी दें, आप इंडिया में बसने वाले सिखों को आज़ादी दें, आप इंडिया में बसने वाले क्रिश्चियंस को आज़ादी दें, आप इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को आज़ादी दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कमज़ोर, ताकतवर की तो ये शान है कि वो कमज़ोर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो कितना घटिया होगा
ताकतवर जो कमज़ोर पे जुल्म करता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मोदी की इस घटिया सोच, इस गटर सोच, आरएसएस की इस गटर सोच, हिंदुत्व की इस गटर सोच के खिलाफ इंडिया के महज़ब पढ़े लिखे लोग उठेंगे और आईसीसी उसका नोटिस लेगी और दुनिया मोदी के मुंह पे थूकेगी, जैसे हर्षल गिब्स ने मोदी पे थूका है और इंडिया के मुंह पे थूका है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।